हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार BRS एजुकेशन स्वागत करता हूँ आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर से रिलेटेड बात है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि जितनी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके, आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, एग्जाम था इसलिए थोड़ा सा मैं डिले हो गया, बट अब नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं कुछ कराने वाला नहीं, समझाने वाला हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हो। नवोदय पेपर आने वाला भी क्लास 6 के लिए है। टारगेट है 30 अप्रैल को इसका पेपर है। अभी कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है। पेपर जो होगा आपको 30 अप्रैल का ही होगा। ठीक है, 30 अप्रैल को ही आपको एग्ज़ाम होना है, क्योंकि अब कोरोना नहीं है। ठीक है, तो आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, उम्मीद है। अब कितने दिन बचे हैं, तो आज ये वीडियो शूट हो रही है 13 अप्रैल को। तो 13 में से 30 का महीना है, 30 में से 13 निकालो तो कितना बचा? 17 दिन बचे। तो 17 दिन रिमाइंडर रहेंगे बस। ठीक है, 17 दिन में क्या करने वाले आगे समझेंगे अपन। अब यहाँ देखेंगे कौन कितने पानी में और कौन कितना अंदर है। ठीक है, पानी के ऊपर तैर रहे हैं या पानी के नीचे तैर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे। और अगली बात यह है, एग्जाम रिलेटेड पॉइंट क्या हो सकते हैं। एग्जाम रिलेटेड पॉइंट यहाँ 2 हो सकते हैं कि अगर आप अभी भी तैयारी नहीं की है और पढ़ने वाला बच्चा हो तो अभी तक तैयारी कर रहा होगा, कब से काफ़ी दिन से वो कर भी रहा होगा, उसके मॉक टेस्ट में नंबर भी नहीं बढ़ रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे भी रहे होंगे बहुत सारे बच्चे, बट कुछ लोग मॉक टेस्ट अभी भी स्टार्ट नहीं किया होगा। ठीक है, तो कम से कम एक दिन में एक मॉक टेस्ट तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। फिर आप पेपर को सही वे में अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जिससे कि आपका स्कोर बिगड़ जाएगा। और एक बार ही चांस मिलता है क्लास 5 के लिए या 6 के लिए। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कम से कम एक मॉक तो डेली होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसे एनालाइज करिए। एनालाइज करने के बाद आप उसे ये देखिए क्या क्या गलती हमने की है, उसको सुधार करने की कोशिश करिए। और सुधार आप तुरंत करते जाएंगे, मतलब हाल ही हाल काम करेंगे तो बहुत जल्दी आप मॉक में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेंगे। आप ये देखिए रीजनिंग में नंबर कम पढ़ रहे हैं कि हिंदी में कम पढ़ रहे हैं कि मैथ में कम पढ़ रहे हैं। तो मैथ में कम पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो क्लासें बहुत सारी चल रही हैं। ठीक है, जो भी अगर आपको डाउट आता तो कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर लिखें कि जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है उसका नाम लिखें, मेंशन कर दें, वो मैं करा दूंगा। कम समय बचा है, कम समय में ही करेंगे, ये नहीं कि बहुत बड़ी क्लास लेके आएंगे उसके लिए। अगली बात है, कितने मॉक आएंगे आपके लिए भाई। मॉक आएंगे आपके लिए 17 दिन बचे हैं, 17 ही मौका दूंगा मैं आपको। कोशिश करूँगा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बटोरने की। हम ये सीखेंगे कैसे मैं आंसर मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, इस समय क्या माइंड रहना चाहिए एग्जाम हॉल में। अभी ये नहीं वहाँ जाके लासा मासा पूछ रहा है तो आप ये वाला सिस्टम बना रहे हैं, ये नसैनी सी बनाते चले जा रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन करने के लास्ट अगर उसमें लाभ हानि क्वेश्चन है तो आप लास्ट लिख रहे हैं लाभ बराबर ये फलाना फिर बट्टी दिखाना। ठीक है, तो इन चीज़ों से हमें अवॉइड करना है। चीज़ें ये अवॉइड करनी है, जैसे दूरी का कोई सूत्र वो आ गया तो दूरी बराबर 4 इंटू समय, समय इंटू दूरी पूरी। ठीक है, जो कुछ लिख रहे हैं फालतू बात नहीं लिख रही है हमें ओनली आंसर निकालना है। और आंसर किस तरीके से निकालना है उस चीज़ को समझेंगे और जल्दी से जल्दी आंसर मार्क करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस वीडियो से पूरे सेटिस्फेक्शन है तो कल से ही इस चैनल पे आपके इस चैनल पे वीडियो अपलोड होने वाली है, जो कि आपको देखना है। और सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठना है। वैसे मैं कोई क्वेश्चन कराया, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन कराया, यानी भी कोई क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन मैंने दिया, आपने देखिए अभी क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करनी है। सबसे पहले आपको करना है कि क्या मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ। फिर आप देखिए कर सकते हैं, आपने सही किया तो बहुत अच्छी बात है। सही किया है तो क्या वो कितनी देर में सही किया। अब ये नहीं क्वेश्चन को लेके ही 2 मिनट निकाल दी, भाई टाइम कम पड़ जाता है। और रीजनिंग भी आपको करनी होती है, हिंदी भी करनी होती है। हिंदी तभी आप कर पाएंगे, बहुत सारे बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं हिंदी, तो वो कहाँ से कर लेंगे। 4 पैराग्राफ आते हैं। 4 पैराग्राफ अगर मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ में लगभग 10 मिनट पार कर दी तो 4 पैराग्राफ में 40 मिनट पार हो गई। कितना टाइम बचा? कुछ नहीं। 40 मिनट आप ये ले गए। मैथ में कितना ले जाओगे, रीजनिंग में कितना ले जाओगे, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। पहले से ही अगर आपकी तैयारी है हिंदी पढ़ने की, उसमें क्वेश्चन ढंग से छांटने के लिए तो बहुत सारे कर लेते हैं, बट एक्यूरेसी भी साथ आनी चाहिए। एक्यूरेसी भी साथ आ रही है तो बहुत अच्छा आप मार्क्स गेन कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। और आगे क्या रहता है, रीजनिंग में हम कहाँ गलती कर रहे हैं। मान लो चित्र एक ऐसा बना है, आर बना है, पी बना है, तो आपने जैसे इसे बोल रहा है कि इधर मुड़ाना है तो आपने मोड़ दिया, ऐसे मोड़ रहा तो ठीक है। ठीक है, चलो मैं और भी बात है
हमें बताएंगे। रीजनिंग नहीं, ओनली मैथ ही मैथ पे मैं बात करूँगा, मैथ पे कैसे डील करना है। और पिछली बार भी मैंने मॉक टेस्ट करवाए थे आपके, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वो भी देख लीजिए। क्योंकि उनको भी ऐसा थोड़ी है कि मतलब क्वेश्चन एक जैसे मिलेंगे, बस 8 या 9 मार्क्स होंगे आराम से, और 17 मार्क्स ही हो जाएंगे। तो लगभग आपके पास 8 9 वो 17 ही है, 17 8 मान लीजिए 25 27 के आसपास मॉक हो जाएंगे, जिनसे आप ये सीख सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है हमें, ठीक है। अब एक और बात रहेगी, जैसे मान लीजिए आपके पास वो सवाल आते हैं टाइम एंड वर्क के, एक आदमी 5 दिन में कर रहा है, 2 आदमी, अब आप ऐसा लिख रहे हैं, फिर आप लिख रहे हैं 1/D 1/A C D, पता नहीं क्या क्या लिख मार रहे हैं आप, ठीक है। इन चीज़ों को अवॉइड करना मैंने सिखाया है। और दूसरी बात यह है, अगर आपको कोई भी सवाल दिक्कत कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, तो मैं अगली बार जब भी वो कराऊंगा दूसरा मॉक, तो वो सवाल को मैं लेके दूसरे मॉक को सही से डील कर लेंगे, ठीक है। रही इतनी सी बात, और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे, आगे भी करते रहिए, क्योंकि टाइम बहुत पास आने वाला है। पढ़ने पर सीरियस हो जाइए, बिल्कुल सीरियस रहोगे तो पेपर निकल जाएगा, सीरियस नहीं रहोगे तो फिर कुछ नहीं निकलने वाला। हंसी मजाक करने का टाइम निकल चुका है, मात्र 17 दिन रह गए, और 2-3 दिन तो आप ऐसे निकाल लीजिए, तो 15 दिन मान लीजिए, 15 दिन अपने लिए सेफ होने के लिए। अभी जो भी बच्चा अपनी नानी के यहाँ, फूफा के यहाँ, बुआ मौसी के यहाँ ना जाए, शादी भी कम से कम अटेंड करे, आ जाए, अपना काम करे, क्योंकि एक ही बार आपको अटैम्प्ट दे रहा है, अगली बार आप अटैम्प्ट देने जाओगे तो देने नहीं देंगे, वो फॉर्म तो फिल हो जाएगा, पर वहाँ जैसे आपका नंबर आ गया तो वहाँ से वो निकाल देंगे, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन होता है। फिर आप दूसरी नवोदय से सैनिक भी है, वो भी आप काम कर सकते हैं, विद्या ज्ञान का भी है, वो भी आप वहाँ पे भी डाल सकते हैं, बट उसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगर नवोदय ही आप पार करना चाहते हैं, नवोदय में सिलेबस बहुत कम है, और कम चीज़ों को पकड़ना सीखिए, ठीक है। तो बिल्कुल सीरियसली बात चल रही है। अब मॉक टेस्ट आएंगे, स्पीड को देखेंगे, स्पीड तो है ही है, बट सीखना है, मैं कॉन्सेप्ट क्या सीखने, बस मैं नहीं बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखाने हैं बस। क्वेश्चन अगर इस तरीके का आता है तो ऐसे कैसे करना है, ये मॉक टेस्ट ये नहीं बोलूँगा जैसे मैं मॉक टेस्ट कराऊँ सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाए, बट उस पैटर्न पे जरूर मिलेगा जो पैटर्न मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं वैसे क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ, और कोशिश करनी है मैं कम से कम समय में आंसर मार्क करना है। और हमें ये भी करना है, तो ये देखिए, अगर आप जल्दी क्वेश्चन मार्क कर लेंगे तो आप उस पेपर को, जैसे मान लीजिए आपको लगता है गणित में आपको डर लग रहा है, तो गणित में मान लीजिए एक राउंड आपका चला गया, एक राउंड आपने क्या कर लिया, मैं इसे मिटा देता हूँ। जो भी आपका मन है, अटैम्प्ट क्वेश्चन कैसे डील करना है और मॉक कैसे अटैम्प्ट करना है, क्योंकि मॉक से ही आपकी बातें आगे मतलब सही से बात हो पाएंगी। मॉक से आगे सही से बात कहने का मतलब यहाँ कोई मौसी हो फूफा जी नहीं है जिससे आप बात करोगे, कहने का मतलब है कि मॉक कैसे दें। तो सबसे पहले वो दें जो आप पे सबसे पहले आ रहा है। अब मान लीजिए आप किसी बच्चे को मैथ अच्छा लगता है, किसी को रीजनिंग अच्छा लगता है, किसी को हिंदी अच्छा लगता है, जिसमें वो कंफर्टेबल है, मतलब एक अच्छा होता है कि जैसे आपको लगता है कि जैसे आप जाते हैं कि वहाँ जाना अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे मॉक में भी आपको कुछ ना कुछ पसंदीदा सिलेबस होगा या कोई ना कोई ऐसा विषय होगा। हिंदी हो सकती है आपके पास, हिंदी हो सकती है, रीजनिंग हो सकती है, और किसी बच्चे का थर्ड में मैथ भी हो सकता है। सबसे पहले प्रायोरिटी वो उसे दे जो पहले करना चाह रहा है। मेरी प्रायोरिटी ये है कि पहले वो रीजनिंग को समेट दे। पहले किसको समेट दे? रीजनिंग को, क्योंकि ये आपको पेपर देना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ये मेरी प्रायोरिटी, ये नहीं कि सर ने बोला है तो हम वैसे ही करेंगे, अगर गलत चलेगा तो गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसमें आपकी प्रायोरिटी बहुत अच्छी है और पकड़ जिसमें अच्छी हो, जिसमें पकड़ अच्छी है तो उसमें ही आप जीत सकते हैं। उसके बाद आप हिंदी में दे सकते हैं, क्योंकि मैथ आपको पहले ही लगा के बैठने वाले हो तो मैथ में आपका टाइम ख़राब हो जाएगा। क्योंकि सारे सवाल, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत सवाल टेढ़ा मेढ़ा सा बन गया तो आप करते रह जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा अभी, जैसे भिन्न में बन जाता है, फ्रैक्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ताबड़तोड़ वाले, और पॉइंट दशमलव वाले, जोड़ गुणा भाग, ये वाले सवाल आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला रीजनिंग, उसके बाद हिंदी। चाहे आप हिंदी पहले रख लीजिए, रीजनिंग बाद में रख लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, फिर उसके बाद मैथ लीजिए। अब मैथ आपको कितना टाइम लगेगा? मान लीजिए मैं बहुत नॉर्मल सा लेता हूँ कि एक क्वेश्चन को 2 मिनट लगती हैं, तो 20 क्वेश्चन को 40 मिनट। वैसे अगर जी ज़्यादा मिनट है 2 मिनट नहीं होनी चाहिए। कोशिश करनी है एक क्वेश्चन को 1 मिनट में ही फ्री करना है हमें, एक क्वेश्चन को 1 मिनट में ही फ्री करना है। अब ये नहीं एक क्वेश्चन में ही आपने 5 मिनट चाट गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है।
तो इसको अवॉइड करना चीज़ें। सबसे पहले वो पकड़ना जो हमें आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए हिंदी का किसी ने पढ़ा और हिंदी में उसे पैराग्राफ नहीं मिला, पैराग्राफ तो मिल रहा है बट क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, तो वो क्या करे, तो उसके पास टाइम बचता है, तो उसके बाद कोशिश करे कि दोबारा जब उसे रीचेक करे तो बहुत अच्छे से रीचेक करे। अगर मान लो एक क्वेश्चन अटक गया, एक क्वेश्चन नहीं मिल रहा, आप कह रहे हो नहीं हम पूरे ही करेंगे, तो आप इसको छोड़ के अगले वाले पे स्किप कर दीजिए, अगले वाले पे जाइए, अगले वाला करते जाइए। जब आप पूरा टेस्ट दे देंगे उसका हिंदी का पोर्शन का पूरा काम फ्री हो जाएगा, तब उस पर इस पे आइए। अब आप एक पे ही अटके तो अगले 2-3 और डले रहेंगे, तो उसके पीछे एक के पीछे आपको और भी नंबर खराब हो सकते हैं। तो ये सावधानी आपको बरतनी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगली वीडियो पे। अगली वीडियो में आपको मॉक लेके आऊँगा, मॉक नंबर 1 और डे 1 भी रहेगा, 17 डे रहेंगे। तो 17 डे को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है और बहुत अच्छे से फोड़ के आना है इस बार एग्जाम। कोशिश करनी है आप अपने फ्रेंड को भी शेयर करेंगे, बहुत अच्छे मॉक कराए जा रहे हैं और कम समय में बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन बनते हैं वही लेके आएंगे, फालतू यहाँ कीर्तन नहीं करने वाले अपन, ढोलक ले आए तो ढोलक पीट रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला काम नहीं करना हमें करना है नवोदय सिलेक्शन कैसे लें बस, ठीक है। इसके बाद ही कुछ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।